नमस्कार, आप देख रहे हैं RG22 न्यूज़। मेरे साथ मैं जाहिद गोरी। जैसा कि 2 दिन पहले आपको पाली जिला टेंट डीलर समिति के बारे में बताया था कि पाली शहर में एक बहुत बड़ा महा अधिवेशन होने जा रहा है, जो कि पाली में दूसरी बार हो रहा है। और आज हमारे साथ बैठे हैं जिला टेंट डीलर समिति की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और हम जिला टेंट समिति के महासचिव जहीर मकरानी जी से जानते हैं कि आज इस आपके आयोजन स्थल पे हम आए हैं सर। तो सर, क्या व्यवस्था यहाँ पे हो रही है और किस तरह से ये इवेंट जाने वाला है? मैं जहीर मकरानी, सचिव जिला टेंट डीलर समिति पाली, ऑल इंडिया राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। मैं आपको ये जानकारी आपके मीडिया के माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा कि हमारा राजस्थान का जो सबसे बड़ा एग्जीबिशन होता है, जो राजस्थान टेंट डीलर्स किराया व्यवसाय समिति के नेतृत्व में हर 2 साल में प्रत्येक अलग अलग जिलों में आयोजित किया जाता है। वो अधिवेशन इस बार में हमारे जिला टेंट डीलर समिति पाली को मिला है और इससे पूर्व में भी 2014 के अंदर हमने महाधिवेशन किया था। उसी संदर्भ में ये दोबारा हमें एक ऐतिहासिक महाधिवेशन करने का मौका मिल रहा है। इस पूरे संपूर्ण महाधिवेशन में मेरे पाली जिले की संपूर्ण तहसीलें हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ी है और प्रत्येक तहसील के अध्यक्ष महोदय, जैसे हमारे मारवाड़ जंक्शन से भगवान सिंह जी साहब, हमारे सुमेरपुर से छगन जी साहब, हमारे सोजत से जो है हमारे मुकेश जी टॉक साहब जो चेयरमैन साहब हैं वो, और जितनी भी हमारी तहसीलें हैं, खिवाड़ा से हमारे जगदीश जी संरक्षक महोदय, हमारे सभी हमारे साथ में बैठे हैं। और ये सभी टीम अपने दिल के लगाव से जुड़ के ये चाहती है कि इस अधिवेशन को एक ऐतिहासिक अधिवेशन बनाया जाए। इस अधिवेशन के अंदर हमारे करीब राजस्थान से 10 से 12 हज़ार के करीब हमारे टेंट व्यवसायी उपस्थित होंगे। उसके साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया टेंट डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जिंदल साहब, हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष महोदय आदरणीय रवि जिंदल साहब और उनकी संपूर्ण बीओडी हमारे साथ में उपस्थित रहेंगे। जैसा कि आप पाली के बारे में सभी जानते हैं, पाली एक अपने आप में अलग से पहचान रखता है और उस पाली ने आज तक जो भी काम किया है, एक ऐतिहासिक ही काम किया है। आज हम फिर एक इतिहास रचने के लिए जा रहे हैं पाली का, और वो इतिहास 9, 10, 11 सितंबर 2025 को मारवाड़ के गौरव के नाम से ये इतिहास रचा जाएगा। हमारे दर्शक भी ये जानना चाह रहे थे कि महाधिवेशन के बारे में काफ़ी चर्चाएं चल रही है पूरे जिले में, और जब यहाँ हम आए हैं यहाँ पर आयोजन स्थल पे, तो ऐसा लग रहा है ये महाधिवेशन नहीं, ये एक तरह का टेंट एसोसिएशन का महाकुंभ होने जा रहा है। इतना विशाल कार्यक्रम यहाँ पर आप आयोजित करने जा रहे हैं, क्या क्या इस पे कार्यक्रम आयोजित इसमें होने वाले हैं? बहुत बढ़िया, जैसा कि आपने कहा बिल्कुल सही है। हमारा ये अधिवेशन एक महाकुंभ, टेंट व्यवसायियों का महाकुंभ होने के लिए जा रहा है। महाकुंभ में जिस तरह मेला लगता है, उसी ढंग से हमारे इन टेंट व्यवसायियों के एक महाकुंभ पाली में रिको इंडस्ट्रीज में आयोजित किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे ऑल ओवर इंडिया से, अलग अलग क्षेत्रों से, झारखंड, यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, पानीपत, मेरठ, कलकत्ता, ये जितने भी हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया से करीब 200 से 250 के करीब हमारे यहाँ पे स्टॉल्स लगाई जाएगी। और इस स्टॉल्स के अंदर हमारे टेंट डेकोरेशन से संबंधित जितना भी सामान होगा, जो हमारे सजावट में काम आता है, हमारे वेडिंग जोन में काम आता है, हमारे कैटरिंग में काम आता है, वो सभी चीजों की स्टॉल्स लगाई जाएगी और एक भव्यतम भव्य आयोजन किया जा रहा है। उसमें करीब 250 के करीब स्टॉल्स लग रही है और सभी ऑल इंडिया से इस स्टॉल्स को लगाएंगे। और मेरे जो 10 से 12 हज़ार टेंट व्यवसायी यहाँ आ रहे हैं, वो सभी इन स्टॉलों से अपने अपने संबंधित सामान की परचेजिंग करेंगे और यही हमारा एक लक्ष्य है। इस अधिवेशन को जो मनाने का जो मुख्य लक्ष्य होता है, वो हमारे इस संगठन, जो भव्यतम भव्य हमारा संगठन है, उसको कैसे संगठित किया जाए। और हम इस एक ही प्लेटफार्म के नीचे राजस्थान के संपूर्ण 10 से 12 हज़ार टेंट व्यवसायियों को हम यहाँ पे इकट्ठा करते हैं और हमारे संगठन के संबंधित चर्चाएं होती है। हमारे संगठन के लिए हमारी एक मीटिंग होती है जो 3 दिन कंटिन्यू चलती है और उस मीटिंग में प्रत्येक जिले के जिलाध्यक्ष महोदय अपने अपने जिलों की समस्याएं बताते हैं हमें, और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश में बैठे हुए हमारे प्रतिनिधि और हमारी पाली की संपूर्ण टीम उस समस्याओं के बारे में, उसके समाधान के बारे में पूरी चर्चा करती है। चाहे वो समस्या राजनीतिक समस्या हो, पुलिस प्रशासन की समस्या हो, टेंट व्यवसाय की किसी पेमेंट के संबंधित समस्या हो, या उनके व्यक्तिगत जीवन में भी कई ऐसी समस्याएं आती है, तो उस समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, उसके बारे में हमारी यहाँ पे चर्चा होती है। बिल्कुल, व्यापार से जुड़ी हुई सारी बातों की समीक्षा एक तरह से कह सकते हैं कि सभी टेंट डीलर्स यहाँ पर बैठकर समीक्षा करते हैं और कि व्यापार को किस तरह से और खूबसूरत और आगे बढ़ाया जा सके और इस जीवन को कितना विशाल बना सकते हैं, हम उसकी ये पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। क्या सर, सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में भी काफी उत्सुक है लोग, उसके बारे में बताएं। हमारा टेंट व्यवसायी जो इतनी दूर से आता है,
और हम दिन भर यहाँ से जो परचेजिंग करके जितनी भी हमारी खरीदारी करता है, फिर हमारी मीटिंग हॉल में मीटिंग अटेंड करता है। उसके बाद में हम जहाँ तक समझते हैं कि हमारा टेंट व्यवसायी है वो दिन भर की थकान जो होती है, उस थकान को दूर करने के लिए हम भव्यतम भव्य एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाता है। और उसमें फर्स्ट डे जो हमारा होगा वो राजस्थानी कल्चर के अंदर 9 तारीख को जो हमारा महाधिवेशन होगा वो राजस्थानी कल्चर में आयोजित होगा। और दूसरे दिन जो नेक्स्ट डे होगा वो हमारा बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों ही तरह का भव्य आयोजन किया जाएगा, ताकि हमारे टेंट व्यवसायी जो पूरे साल भर इतनी मेहनत करते हैं, इतनी शादियों का काम करते हैं, ये एक ही समय ऐसा आता है जिस समय वो अपना मनोरंजन करते हैं। तो उसी संदर्भ के अंदर हमारा बहुत ही भव्य हॉलीवुड और बॉलीवुड टाइप एक बहुत बड़ा आयोजन होगा हमारे मंच के अंदर। और वहाँ पे जो व्यवस्थाएं की गई है, मंच से 10 फुट के जो ग्राउंड है उसको हमने कवर किया है। और उस कवर करने के बाद में मंच के आगे हमारे बाउंसर लगे हुए रहेंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं हो। साथ ही साथ में उसमें करीब 2,500 से 3,000 के करीब चेयर्स रहेगी, आगे करीब 50 के करीब सोफे लगे हुए रहेंगे। हमारे पाली के जितने गणमान्य नागरिक हैं, एमएलए साहब हैं, एमपी साहब हैं, हमारे जो जिला कलेक्टर महोदय एसपी साहब हैं, और उनको और हमारे पाली के जितनी सामाजिक संस्थाओं के जो प्रतिनिधि है उन सभी को हमने 10 तारीख को ये इन्वाइट किया है। शाम के भोजन में वो भी हमारे साथ में सम्मिलित रहेंगे और इस पूरे कार्यक्रम का आनंद और मनोरंजन करेंगे। साथ ही साथ हमने इस अधिवेशन के लिए इस पाली की जनता को ये मालूम होना चाहिए टेंट व्यवसायियों का कितना बड़ा अधिवेशन हो रहा है। उसके लिए हमने इस पाली को दुल्हन की तरह सजाने का निर्णय लिया है। हमारा कार्यक्रम चल रहा है और पाली के प्रत्येक एक सर्कल है उसको हमने सजाया है और बहुत ही खूबसूरत रूप देने का हमने प्रयास किया है। जैसा कि हम देख रहे हैं ये आयोजन स्थल एक बहुत काफी लंबी चौड़ी जमीन आपने कवर की है इस इवेंट को सजाने के लिए। सर उसके बारे में बताएं। सर हमने ये रिको इंडस्ट्रीज के अंदर जो हमने ये प्रोग्राम आयोजित हो रहा है, यहाँ पे करीबन में 40 बीघा के करीब हमें जमीन पूरी कवर की है और चारों साइड में साइड कवर करके इसमें हमने भव्यतम भव्य 17 डोम लगाए, जिसमें 5 जो डोम लगाए वो हमारे जो भी बाहर से स्टॉल्स लगती है वो संपूर्ण डोम है, वो एसी प्रूफ है और वाटर प्रूफ है। उसके साथ ही ये जितनी स्टॉल है ये सभी वाटर प्रूफ स्टॉल्स हैं जो ओपन स्टॉल्स लगाई जाती हैं। और साथ ही साथ में हमने इस पूरे एरिया को सीसी फुटेज में एकदम कंट्रोल किया है और सीसी फुटेज से कवरेज किया है। और हमने एक कंट्रोल रूम बनाया है जहाँ पे इस पूरी एक चप्पे चप्पे की जानकारी हमारे में बैठे प्रतिनिधि जो होंगे वो इस पूरे ग्राउंड का ध्यान रखेंगे। और किसी टेंट व्यवसायी को अगर छोटी सी भी कोई तकलीफ होगी तो हमारा वहाँ पे कंट्रोल रूम में बैठा हुआ प्रतिनिधि यथा स्थान पर उस टेंट व्यवसायी की समस्या को समाधान करेगा। ये आयोजन हमारा 9 तारीख से प्रारंभ होगा और 9 तारीख से हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये भव्यतम भव्य आयोजन जो हो रहा है उसमें जो तैयारियां चल रही है वो बड़े जोर जोर से तैयारियां चल रही है और हमारे टेंट व्यवसायी में एक अजब सा जोश है और वो इसको खूबसूरत से खूबसूरत कैसा बनाया जाए उसमें संपूर्ण मेरे पाली की टीम लगी हुई है। मेरे आयोजक महोदय आदरणीय मेला संयोजक लक्ष्मण सिंह जी राजपुरी साहब, हमारे जिले के जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष महोदय आनंद जी बाडी साहब, हमारे राजस्थान के जो इस संभाग के प्रभारी हैं पाली के पूनम सिंह जी राजपुरी साहब, हमारे जगदीश जी साहब और हमारी संपूर्ण टीम बैरू सिंह जी कोषाध्यक्ष महोदय और ये संपूर्ण जो टीम है हमारी वो सभी इसके अंदर गोपाल जी और सारी टीम इसमें लगी हुई है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये एक पाली में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन हो रहा है जो हमारे करीब नोएडा के अंदर दिल्ली में हर 2 साल में हर साल में एक एग्जीबिशन होता है वो आकार के नाम से, तो उससे भी शानदार आयोजन हम यहाँ करने के लिए जा रहे हैं। ये मैं आपके मीडिया के माध्यम से जानकारी दूंगा। यहाँ हमारी मेडिकल टीम उपस्थित रहेगी, फायर ब्रिगेड की हमने कंप्लीट व्यवस्था की है। उसके साथ साथ में हमने यहाँ पे फायर ब्रिगेड के साथ में हमने प्रत्येक आने वाले टेंट व्यवसायियों के लिए 3 दिन के लिए ये पाली के संपूर्ण होटलों को हमने बुक किया है। आवास व्यवस्था संपूर्ण रूप से उनकी वहाँ की गई है और 3 दिन तक जो भी हमारे टेंट व्यवसायी आएंगे उनका कंप्लीटली भोजन, नाश्ता, शाम का लंच, डिनर और जो भी होगा वो सारा हमारी तरफ से उनको अवॉर्ड किया जाएगा, उनको दिया जाएगा और उसमें किसी प्रकार का कोई अव्यवस्था नहीं हो उसके लिए हमने बहुत बड़ी टीम को गठित किया है। और 3 दिन तक उनकी हर छोटी छोटी समस्या का दायित्व जो होता है वो हमारी जिला टेंट डीलर समिति के नेतृत्व में रहेगा। हमने यहाँ पे एक जन हॉस्पिटल को मैनेज किया है। हमारा जो भी यहाँ मेडिकल कैंप लगेगा उस कैंप के अंदर किसी टेंट व्यवसायी को अगर कोई समस्या हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है, किसी छोटी मोटी घटना हो जाती है तो उसके लिए हमारी ये मेडिकल टीम संपूर्ण रूप से उनका इलाज करेगी और साथ ही साथ में उसका कोई प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हमने पाली से एक जन हॉस्पिटल जो हमारा है उसको भी मैनेज किया है। उसमें हमने 6 बेड का एक जो एरिया है उसको बेड रूम को कलेक्ट किया है। उसमें जो भी हमारा सीरियस पेशेंट होगा जिनको किसी प्रकार की कोई हार्ट की तकलीफ हो जाए, दिल की कोई तकलीफ हो जाए, कोई सीरियस बीमारी हो जाए तो हमारी ये एम्बुलेंस उनको वहाँ लेके जाएगी और उसमें उनका इलाज किया जाएगा। बढ़िया
जन हॉस्पिटल की पूरे डॉक्टर्स की टीम को हमने हमारे साथ में ज्वाइन किया है और उस ट्रीटमेंट में जो खर्चा होगा वो हमारे जिला टेंट डीलर समिति पाली की तरफ से दिया जाएगा। उसमें जो हमारा मेहमान आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। हमने अतिथि देवो भवो को चरितार्थ करते हुए हम इस आयोजन को कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से हमारे आने वाले जो टेंट व्यवसायी हैं, स्टॉल धारक हैं, वो हमारे अतिथि देवो भव की तरह ही एक होते हैं और उनका सम्मान करना हमारा दायित्व भी है और पाली का एक मान सम्मान भी है। बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं हमारी इस शानदार महाधिवेशन के लिए कि इसकी कामयाबी और इसकी सफलता का प्रकाश पूरे जिले में फैलने वाला है और हमारी बहुत शुभकामना है जयंत मकरानी जी को और उनकी पूरी टीम को। और जानकारी एक कुछ और मिली है कि ब्लड बैंक के बारे में भी कुछ बताना चाहते हैं आप, क्या क्या? मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं कि हमने यहाँ पे एक ब्लड बैंक का आयोजन रखा है, क्योंकि जो भी टेंट व्यवसायी अपनी स्वेच्छा से ब्लड देगा, हम समाज सेवा का काम भी साथ साथ में करते हैं। हम धार्मिक संस्थाओं के साथ में भी जुड़े हैं, समाज सेवा में भी जुड़े हैं और हमारी ये संस्था जहाँ कहीं भी हमारे पाली जिले के किसी भी टेंट व्यवसायी को किसी प्रकार की कोई सीरियस तकलीफ हो जाए और उसको ब्लड की व्यवस्था होती है तो जिला टेंट डीलर समिति उसको ब्लड की व्यवस्था अपनी तरफ से करवा के देता है। इसीलिए हमने एक ब्लड बैंक की भी व्यवस्था की है। ये मैं आपके मीडिया के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुविधाएं जो है इस महाधिवेशन के अंदर आपने बारीकी से ऐड की है कि किसी को भी आने वाले को तकलीफ ना हो। हमारी बहुत शुभकामना है महाधिवेशन के लिए। धन्यवाद। RG22 न्यूज कैमरामैन रिजवान खान के साथ जाहिद। थैंक यू।